मुजफ्फरनगर थाना कोतवाली पुलिस ने बलात्कार और धर्मांतरण के झूठे मुकदमे का खुलासा करते हुए 2 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में कथित पीड़िता फरार है। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल को हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार के नेतृत्व में एक युवती कोतवाली नगर पहुंची थी। उसने शिकायती पत्र देकर एक युवक पर नाम बदलकर शादी करने, धर्म परिवर्तन कराने और बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी राजू कुमार साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। 6 दिन तक चली जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पता चला कि युवती ने सदाकत प्रधान और शाहनवाज के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत बाबर नामक युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि युवती मुजफ्फरनगर में घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले भी बाबर के परिजनों से मुकदमा दर्ज कर 1.25 लाख रुपए हड़प लिए थे। सीओ सिटी राजू कुमार साहब ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से 20,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मामले में नामजद युवती फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई निर्दोष व्यक्ति झूठे मुकदमों का शिकार न हो। सर, एक हनी ट्रिप का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? थाना कोतवाली नगर में दिनांक 21/4/2025 को बहादुराबाद हरिद्वार की रहने वाली एक महिला थाने पर आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की कि गोपाली देवबंद का रहने वाला एक युवक जिसका नाम बाबर था, उसने शादी का झांसा देकर मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर के लद्दावाला क्षेत्र में लाकर उसके साथ गलत काम किया तथा उसका धर्म परिवर्तन कराया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था तथा पूरे घटनाक्रम की जांच प्रारंभ कर दी गई थी। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि तमाम उनके सर्विलांस के माध्यम से पीड़ित लड़की और अभियुक्त उनका मुजफ्फरनगर में आना नहीं पाया गया। गहन छानबीन और जांच में ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि ददेड़ू कला के रहने वाले शहनवाज और बड़ीवाला के रहने वाले सदाकत और पीड़िता ने तकरीबन 6 माह पहले एक षड्यंत्र रचा और एक योजना बनाई कि इस जो विपक्षी बाबर है इसे फंसाकर और इससे रुपए ऐंठने हैं। उस नियत से इन्होंने इस घटनाक्रम की साजिश रची और योजना बनाया तथा योजनाबद्ध तरीके से मुकदमा कायम कराया तथा जो दूसरा पक्ष बाबर है उनके परिजनों से इन्होंने तकरीबन 1.25 लाख रुपए गलत तरीके से प्राप्त किए। साक्ष्यों के आधार पे शहनवाज और सदाकत को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया। इन्होंने घटनाक्रम को स्वीकार किया कि इन्होंने फर्जी मुकदमा योजनाबद्ध तरीके से कायम कराई। इनसे 20,000 रुपये भी पुलिस ने रिकवर किया। पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जेल भेजने के लिए प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जो इसमें और शेष अभियुक्ता है उसकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है? इस पूरे प्रकरण में बताना चाहूँगा कि ददेड़ू का रहने वाला शहनवाज और सदाकत ये दोनों संयुक्त रूप से मास्टरमाइंड है। शहनवाज चूँकि अभियुक्त बाबर का सगा बहनोई है, इसने बाबर से रुपए प्राप्त करने के नियत से सदाकत को शामिल करके और उससे महिला को बुलवाकर पूरा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद उसने पैसे भी प्राप्त किए और झूठा मुकदमा कोतवाली नगर में पंजीकृत कराया था। बहरहाल उस मुकदमे में धारा परिवर्तन करते उसी मुकदमे में इन सबको जेल भेजा जा रहा है। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए कोतवाली? हमारे हिंदू समाज में दलित परिवार की एक लड़की को एक विधर्मी जिहादी द्वारा उसका नाम बदलकर लव जिहाद के तहत उसे फंसाया गया। उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया गया और उसे मुजफ्फरनगर के लद्दावाला क्षेत्र में लाकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी ऑडियो वीडियो बनाई गई और उसे ब्लैक मारकर उसका शोषण किया गया और जब उसे असलियत पता चली तो उसे कई तरीके से उसकी प्रताड़ना की गई। वो हमारी बेटी हमारे संपर्क में आई तो हम उसे लेकर आज यहाँ थाना कोतवाली में आए हैं और जो थाना प्रभारी हैं एएसपी साहब, हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया है और हम मांग करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले और जो आरोपी हैं
उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर में हमने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई, कई दर्जनों हमारी लड़कियों के साथ धर्मांतरण की घटनाएं हुई, और जिसमें कि यहाँ के मौलाना थे, बड़े स्तर पर वो धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे थे, जिसमें कोर्ट ने भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इसी तरह का ये प्रकरण कहीं ना कहीं उसकी जड़ें अभी यहाँ फैली हुई है हमारे जनपद में, और इसके जो षड्यंत्रकारी हैं उन सब वो चिन्हित हों, कहाँ से इन्हें फंडिंग हो रही है, बड़े स्तर पर विदेशों से फंडिंग की जा रही है, इन सब का खुलासा होना चाहिए। इस मामले में भी 2 मौलानाओं के सामने आ रही है भूमिका। हाँ, मेरा वही कहना है कि यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में पहले भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े स्तर पर धर्मांतर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें चल रही हैं। तो उन सब षड्यंत्रकारियों की पुलिस चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना कार्य करे। हम अपनी बेटी की लड़ाई को जहाँ तक भी होगा सड़क से और कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार। लड़की ने कलमा भी सुनाया है, क्या कहेंगे, किस तरह उसकी एक्सपर्ट किया गया? लड़की को कलमा पढ़ाया गया है, मैंने भी सुना था, और मुझे तो लग रहा है कि उसे रात दिन कलमा पढ़ाया गया है और उसने बिल्कुल मुजबानी वो सब चीज़ सुनाई है। तो लड़की बड़े स्तर पे इस तरह की घटनाएं यहाँ अब भी हो रही हैं इस सरकार में, जहाँ योगी जी लव जिहाद और धर्मांतर पर कानून लाए हैं, फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है, तो अपने आप में बड़ी गंभीर विषय है।